ये एक्सरसाइज 6.1 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसमें दिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पहला चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, टोटल डिजिट्स जो होता है मैथमेटिक्स में वो टोटल कितना होता है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के कितना होता है 9 तक। जैसे आप देखिए टोटल डिजिट्स जो है आपके 0 1 2 3 4 5 6 8 9, इन्हीं डिजिट से आपका क्या बनता है वो 7 होगा ही नहीं, बिल्कुल आपके भी रहेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितना है 10। टोटल आपका आ गया 10। इन डिजिट से ही आपके जितने सारे नंबर्स हैं वो बनते हैं, यही 10 डिजिट। कभी आप 0 का उपयोग करेंगे, कभी 1 का करेंगे, कभी रिपीट करेंगे। जैसे 2 2 2 तो ये क्या बन गया 220। ये कितने डिजिट्स का नंबर हुआ 3 डिजिट्स का नंबर हुआ। अब जब आप दे देंगे इस तरह से, पहले आप समझ लीजिए कि 3 डिजिट्स का नंबर आपको बनाना है, ठीक है। अब डिजिट्स लेना है 2 से लेकर के 9 तक। आप सोच के देखिए कि आप कैसे बनाएंगे 2 से लेकर के 9 तक। तो आपको 2 केस आएगा। पहला आप पूछेंगे कि सर 3 डिजिट का नंबर मैं बनाऊंगा, 2 से लेकर के 9 तक का डिजिट आपको लेना है। 2 से लेकर के 9 तक का डिजिट मतलब या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे, या तो 4 लेंगे, या तो 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, या 8 लेंगे, या 9 लेंगे। तो आप एक क्वेश्चन मेरा जरूर मन में आएगा कि सर एक ही डिजिट को तीनों में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ऐसा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, मन में आएगा ना। तो हाँ कहेंगे हाँ ले सकते। तो उसमें क्या होगा रिपीटिशन इज अलाउड। एक में कहने कि नहीं डिजिट रिपीट नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें 8 ले लिया तो इसमें फिर से 8 नहीं लेना। अब इसमें बाकी डिजिट्स ले लिए तो एक अलग क्वेश्चन हुआ कि नहीं तेरे मन में। तो इस केस में दो तरह से तुम डिजिट बनाओगे इन्हीं डिजिट का उपयोग करके, समझ में आया। ये मैं ऐसे सिंपली लिया हूँ 3 डिजिट्स नंबर लिया हूँ। मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तो आप मन में सोचेंगे कि भाई मैं इधर से भरूँ या इधर से भरूँ या बीच से शुरू करूँ, ठीक है। तो इस केस में आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा, किसी भी घर को भरेंगे। लेकिन मैं यहाँ जो अभी भरना शुरू करूँगा वो किसी लास्ट से करूँगा, या तो इधर से या इधर से। अब ये भी मैं बताऊँगा कि कभी कभी स्टार्ट इधर से करना आसान पड़ता है, कभी कभी इधर से करना। इस डिजिट जब ये नंबर लेंगे तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि इस घर को भरने के लिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड जब है, तो इस घर को भरने के लिए आपको टोटल कितने डिजिट्स हैं, आप हमको ये बताइए। 8। इस घर में आप इन आंखों में से किसी एक को भरेंगे, ठीक है ना। तो इस घर को भरने का जो ऑप्शन है वो टोटल आपके पास कितना है 8 ऑप्शन था। अभी 8 ऑप्शन भरा, 8 में से किसी एक को उठा करके आप यहाँ भर, किसी एक को आंखों में से। तो तुम किसको भरा है तुम्हें पता अभी नहीं चल रहा है। मान लो तुम इसमें 2 3 4 5 किसी एक को उठा करके यहाँ पे डाल दिया, एक को डालेंगे, 0 नहीं है मतलब ये डिजिट्स है, किसी एक डिजिट को आपने यहाँ पे डाल दिया उसमें से उठा। अब इस घर को भरने के लिए तेरे पास कितना ऑप्शन बचेगा, समझ में आ रहा है ये चीज। तो इस घर को भरने के लिए आपको कितना ऑप्शन बचा 7। अब बताओ इस घर को भरने के लिए कितना ऑप्शन रहेगा आपके पास चुनने का। तो
तो कितना रहेगा 8। तो जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होगा तो टोटल जो डिजिट बनेंगे इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन, इतना डिजिट्स बनेगा। तब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। अब रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, रिपीटेशन कर सकते हो, तब आप इस घर को भरने के लिए कितना ऑप्शन आपके पास होगा 8, और इस घर को भी भरने के लिए कितना ऑप्शन होगा 8, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट घटेगा नहीं। समझ रहे हो क्वेश्चन? 1 मिनट लगेगा, ये सब ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, इसी को खाली समझ लिया एक्सरसाइज चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है 6.1। अब इसको भरने के लिए कितना लगेगा 8, ये चीज समझा था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें नीचे वाला नहीं रिपीटेशन अलाउड है, आप इसमें जैसे 2 भरे, इसमें भी तो 2 भर सकते हो, इसमें भी तो 2 भर सकते हो, तो कम कहाँ होगा। रिपीटेशन अलाउड जब कर दिया तो एक ही डिजिट को आप 2 घर में भर सकते हो, जैसे 1 1 1 भी भर सकते हो, 2 1 1 1 नहीं, यहाँ 2 2 2 भर सकते हो, 3 3 3 भी भर सकते हो। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो यहाँ 2 अधिक भर दिया तो ये फिर किसी में नहीं भराएगा। ये समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? ये ध्यान रखना। अब जाओ, जैसे डिजिट्स जो तुमको दिया, अब 3 बॉक्स का मैं इसी तरह से बना रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज पर ही आता हूँ, वही एग्जाम्पल एक्सरसाइज में भी है तो मैं वहीं पे आता हूँ। एक्सरसाइज 6.1 ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है, आप बुक में देखेंगे कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट पहला रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो आपको क्या कर रहा है कि 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, जैसे कि अभी मैंने जैसे बताया 3 डिजिट का नंबर बनाया है। डिजिट्स दिया हुआ क्या है, कौन सा डिजिट दिया हुआ है, तो गिवन डिजिट्स जो दे रखा है वो क्या क्या दिया 1 2 3 4 5, टोटल डिजिट कितना दिया 5। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला में क्वेश्चन क्या करा, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो मतलब रिपीटिशन जो है वो क्या कर रहा है, अलाउड कर रहा है। तो रिपीटिशन अलाउड है, आप समझ में आया? बताओ क्या आंसर होगा। हाँ, मतलब यहाँ इस घर को भरने के लिए कितना ऑप्शन है 5, फिर इस घर को भरने के लिए कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नीचे लिखा है, फिर इस घर को भरने के लिए कितना ऑप्शन है, तब टोटल डिजिट्स कितना हो गया, रिपीटिशन अलाउड इक्वल टू, समझ में आया? ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, आप खुद से बताइए क्या होगा। हमें बताना पड़ा नहीं बता, तो इसको भी बेटा क्या लिखेंगे, इसी तरह से बक्सा बना लेंगे आप, 3 बक्सा बना लेना। यहाँ पे मत कुछ भरना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हम ऑप्शन भरेंगे, फर्स्ट घर को भरने का ऑप्शन कितना है, दूसरे घर को, तीसरे घर को, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया 60। कोई दिक्कत नहीं इसमें, पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा, अब दूसरा देखेंगे सेकंड में कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स क्या कर रहा है, रिपीटेड कह रहा है। क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3। तो गिवन डिजिट कितना है, पहले वो लिखो, गिवन डिजिट्स 3 कहां दिया रे, गिवन डिजिट्स आपका दिया है 1 2 3 4 5 6, ये दिया है।
और 3 डिजिट इवन नंबर बना, एक कंडीशन और दे दिया। कौन सा नंबर? इवन नंबर। तो 3 डिजिट्स का बॉक्स आप इस तरह बना लेंगे। 4 डिजिट 3 डिजिट्स का आप बॉक्स बना इवन नंबर। अब आप देखिए, आपको पहले ये घर भरना पड़ेगा 3 डिजिट्स में, ठीक है। पहला बॉक्स आपको भरनी है। आप बताओ बेटा, कोई भी इवन नंबर जब होता है तो पहला यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पर होता है वहाँ पर कौन सा नंबर होता है? या तो 0 होता है या तो इवन नंबर होता है। तो इस घर को भरने के लिए सबसे पहले इसी को तो भरोगे। तो इस घर को भरने के लिए इवन नंबर में ये 3 डिजिट का जो नंबर है वो इवन नंबर होगा। इस घर को भरने के लिए इसमें से कौन कौन डिजिट तुम उपयोग करोगे? वेरी गुड। मतलब इस घर को भरने के लिए हम किसको लेंगे? 2, 4 और 6 को लेंगे। तो पहला यूनिट प्लेस में जो तेरा दिया पहले उसी को भरोगे। अब इसको भरने का ऑप्शन तेरे पास कितना है? 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। समझ में आया? अब इसमें से ये तीनों में से कोई एक यहाँ भर दिया। अब इस घर को रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं ये देख लो। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, मैंने डिजिट रिपीटेशन अलाउड है। अब आइए, इस घर को भरने के लिए कितना ऑप्शन है? बता। रिपीटेशन अलाउड है, तो ये सारा यहाँ पे न भराएगा, कोई भी वहाँ भरा सकता है। रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ 3 भी आप इवन नंबर के बीच में और आ सकता है। हाँ, तो इस घर को भरने के लिए कितना ऑप्शन होगा? 1 2 3 4 5। ये चीज समझ में आया? और इस घर को भी भरने के लिए कितना ऑप्शन होगा? 6। किसी को दिक्कत है तो अब ये सब कुछ हमको खाली कंडीशन कहाँ लगा? यहाँ पे लगा। क्यों लगा? क्योंकि इवन कुछ दिया था इसलिए खाली वहां पे भराएगा इवन नंबर और वो भी रिपीटेशन अलाउड करेगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये आ गया मेरा आंसर टोटल कितना? 6 into 6 into 3। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब आओ थर्ड नंबर क्वेश्चन। घर के लग गया क्या? नहीं। चलो थर्ड नंबर आप लोग पढ़िए, कोई भी एक। How many 4-letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated? बहुत आसान। 10 को लेटर है, ABCD कहाँ तक? 10 लेटर तक लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कितना डिजिट बनाना है? 4। तो 4 बक्से बनाओगे ना? बना दिए। अब टोटल नंबर आपके पास कितना है? 10। टोटल अल्फाबेट लिखा है तो ये कितना है? 10। और रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं? नहीं है। तो पहला बॉक्स भरने के लिए कितना ऑप्शन मिलेगा तुमको? 10। दूसरे को भरने के लिए 9। तीसरे को और पहले 7। आप पहले इधर भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम आएगा। तो आंसर कितना हो गया बताओ? 5040। टोटल आंसर हो गया 5040। कैलकुलेशन कर रही हो? करके बता रही हो? कर लेता हूँ। विश्वास है लेकिन मैथमेटिक्स है ना, या हमसे भी गलत हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर कोई कहेगा कि मैं बता रहा हूँ मुझसे गलती नहीं होगा तो ये मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने हजारों बार भले बना लिया लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अभी ना देखा जो शुरू में लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक गिनती, उसमें 7 छोड़ दी, छोड़े ना? वैसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया? 4। अब 3 हुआ, 4 अब देखिए। चलो 4 एक बार पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सर तो इसमें फिर आगे वाला तो फिर कट जाएगा ना, क्योंकि 6 और 7 से ही रिजल्ट ले सकते हैं स्टार्टिंग का, हाँ लास्ट में तो कुछ भी आ सकता है। हाँ 4 में क्या करा, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। टेलीफोन नंबर का रहा है 5 डिजिट, ऐसे टेलीफोन में ज्यादा नंबर रहता है लेकिन यहाँ पे कितना लेना है 5 लेना है, मतलब 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो सबसे पहले आप 5 को बक्सा बना लीजिए, 1 2 3 4 5 बना दिए 5। आप जैसे देखो हम लोग जैसे BSNL का रखा हूँ, तो BSNL में क्या होता है 94 से शुरू होता है, मैंने उस सब में फिक्स कर दिया पहले। अब तो दूसरे नंबर से भी आता है, 70 से भी आता है, तो पहले का वो शुरू वाला जो फिक्स किया जाता था पहले। एयरटेल 99, समझ में? तो यहाँ भी कह रहा है कि 0 से 9 तो आपको लेना है, कौन कौन सा डिजिट लेना है, डिजिट जो डिजिट उपयोग करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हुआ, ये 10 लेकर के टेलीफोन नंबर बनता है। और क्वेश्चन में कह रहा है ईच नंबर स्टार्ट विद 6 7, मैंने ये फिक्स कर दिया कि नहीं, मतलब पहला जो घर बनेगा उसमें क्या रहेगा और दूसरा जो बनेगा, मैंने इस घर को भरने का ऑप्शन कितना है, एक ही ऑप्शन है, तो एक हो गया। इस घर को भरने का कितना ऑप्शन है, एक, तो एक हो गया। अब इस घर को भरने का कितना ऑप्शन है तेरे पास, गलत। आगे का 2 8 रिपीटेशन अलग नहीं है, तो ये पूछ रहे कि 6 7 8 9 सिर्फ आगे के 2 में भरना है। अब समझ में आया? देखो इस घर को भरने के लिए एक ऑप्शन, इस घर को भरने के लिए एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन खत्म, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस घर को भरने के लिए कितना डिजिट उसमें से मिलेगा तुमको, 8 मिलेगा, तो 8 लिखोगे। फिर इस घर को एक चीज समझ में आया कि नहीं, नीचे ऑप्शन होती है, इस घर को भरने का ऑप्शन एक ही डिजिट था, तुमको फिक्स कर दिया था कि खाली 6 भराएगा, इस घर में क्या भराएगा, खाली 7 भराएगा, तो ये बचेगा 2 को तो चला गया, 6 और 7। अब हमारे पास इस घर को भरने का कितना ऑप्शन मिला, 8, तो 8 में से कोई एक भरोगे, फिर 8 में से जिसको यहाँ भर दिया उसका ऑप्शन यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये हो जाता है, टोटल कितना हुआ बताओ, आंसर बोलो इसका, मल्टीप्लिकेशन करो 3 इतना ऑप्शन, इतना नंबर इस तरह से वो बना सकता है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं करेगा तब। इधर रिपीटेशन लिख देगा अलाउड है, तो कितना नंबर बन जाएगा 8 × 8 × 8। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 6.1 इसका रिकॉर्डिंग